जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में हमको उस पर संवाद करना चाहिए। अभी अभी कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुछ नए सैंक्शंस लगाए और हम सैंक्शंस के विषय में काफी लंबे अरसे से बात कर रहे हैं कि अमेरिकी सैंक्शन जो हैं वो अंततोगत्वा अमेरिका के लिए भी अहितकारी हैं और उसके मित्र देशों के साथ भी अहितकार करते हैं। अभी बांग्लादेश के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे हैं और ये सैंक्शंस किस बात पर लगे हैं कि लगभग एक दशक से भी ज्यादा से वहां पर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने एक एंटी टेरर स्पेशल फोर्स बना रखी है और उसमें उनके मिलिट्री के भी लोग हैं, उसमें डेफिनेटली इंटेलिजेंस के भी होंगे, दूसरे भी उनके सरकारी आउटफिट्स के होंगे। तो उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। अब उसमें प्रश्न ये उठता है मित्रों कि एक दशक से भी ज्यादा से ये टास्क फोर्स काम कर रही है और अब जाकर आपने सैंक्शंस क्यों लगाए? फिर उसके अलावा कुछ दिनों पहले अभी जो डेमोक्रेटिक समिट किया था जो बाइडेन की सरकार ने, उसमें बांग्लादेश को नहीं बुलाया था, लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में नहीं रखा था, जो कि पाकिस्तान को बुलाया था। क्योंकि पाकिस्तान में कहता हूं कि वो तो लोकतंत्र नहीं है, वो फौज तंत्र है। फौज तंत्र को बुलाया और उसने भी क्या किया, अमेरिका के मुंह पे झापट मारा। चीन के इशारे पर उसने आमंत्रण निमंत्रण को ठुकरा दिया और बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया, जबकि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये वास्तव में मानव अधिकार के नाम पे अमेरिका कर रहा है? देखिए, मेरी जो भू राजनीतिक समझ कहती है ये बाह मड़ोड़ने की नीति है और जो कि अमेरिका चाहता है कि जो अभी शीत युद्ध चल रहा है बांग्लादेश उसके साथ रहे, इसलिए उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। और बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि उसकी जो व्यापारिक प्रगति है, जो आर्थिक प्रगति है, वो चीनी खेमे के साथ भी रहकर हो और साथ ही साथ वो अमेरिकी खेमे के साथ भी व्यापार करना चाहता है। तो ये बांग्लादेश का लक्ष्य है कि दोनों ध्रुवों के साथ काम करे और वो गुटनिरपेक्ष रहकर अपनी प्रोग्रेस करता रहे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक बास्केट केस से अब वो बाहर निकला है और वो आर्थिक उन्नति कर रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो उसी के साथ रहे और इसीलिए उस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी देशों को यदि आप देखें तो बहुत सारे खाड़ी के ऐसे देश हैं जो ना लोकतंत्र हैं और ना वहां किसी प्रकार के मानवाधिकार की चिंता भी होती है, लेकिन वो अमेरिका के जो कि मित्र देश हैं तो सब कुछ चलता है। यदि आप विक्टर ऑर्बेन को देखें हंगरी में, तो उनको आप किस एंगल से लोकतांत्रिक कहेंगे? ठीक है, चुनावी लोकतंत्र है, लेकिन विक्टर ऑर्बन जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और ये सब चीजें उनको सूट करती है अमेरिका को, तो उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगते हैं। अब इन्होंने जो छोटे ही सही लेकिन बांग्लादेश पे जो सैंक्शन लगाए हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि इससे क्लासिक केस बनता है कि जब जब भी किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगते हैं वो चीन के पास जाता है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश चीन के पास जाए। ऐसी स्थिति जो है वो बर्मा की म्यांमार की भी है। ये बात बिल्कुल सच है कि बर्मा या म्यांमार में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। सेना ने जिस तरह तख्ता पलट किया है वो बिल्कुल हत्या कर दी है लोकतंत्र की। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो रोहिंग्याओं के साथ जिस प्रकार से नरसंहार किया था वो डेफिनेटली मानव अधिकार का हनन था और उस समय वहां की लोकतांत्रिक सरकार भी खामोश थी, यहाँ तक कि उनका सैन्य शासन का समर्थन करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक चली गई थी। अभी जो प्रदर्शनकारी हैं प्रो लोकतंत्र, जो शांति प्रिय प्रदर्शनकारी हैं, जिस तरह से मास उनकी किलिंग हो रही है, उनको बिना किसी वारंट के, बिना किसी पेशी के जेलों में रखा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। औरतों के साथ जो लोकतंत्र समर्थक महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके साथ जिस तरह से सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है वो डेफिनेटली बहुत गलत है। लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो हमको तो बर्मा को भी साथ रखना पड़ेगा, उसका स्ट्रेटेजिक कारण है और इसीलिए शायद जो है हर्ष श्रृंगला जी जो हमारे विदेश सचिव हैं वो अभी बर्मा के दौरे पर भी गए थे। क्यों रखना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश और बर्मा दोनों का नक्शा देखें थोड़ा सा। मैं आपको मोबाइल पर मैप दिखा रहा हूँ, हो सकता है इतना क्लियर नहीं दिखे, कोशिश पूरी कर रहा हूँ।
देखिए, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। अब वो मोबाइल पे मेरा कितना समझ में आ रहा है वंडर, क्योंकि मैं प्रवास पर हूँ, घर पर नहीं हूँ, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। हाँ, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा बांग्लादेश, और ये रहा बर्मा, और ये पूरा, ये हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश, और ये आया बर्मा। और ये जो एरिया है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। अब ये सामरिक स्थिति को आप समझिए कि एक तरफ नीचे आया श्रीलंका, जहां पर हम्बन टोटा की बंदरगाह पर ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर रखा है। अगर इधर से बांग्लादेश भी चला जाता है चीन की गोद में, और बर्मा तो बहुत हद तक के सैंक्शन के बाद डिपेंडेंट हो चुका है, तो ये पूरी समूची बंगाल की जो खाड़ी है, उस पर उसका जियो पॉलिटिकल असर पड़ता है। और ये भारत पे ही नहीं पड़ता, ये अमेरिका के पर भी पड़ता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो, अगर युद्ध कल से होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा बे ऑफ बंगाल का। बंगाल की खाड़ी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस युद्ध में। अब थोड़ा सा एक नक्शा और दिखाऊंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। मुझे वीडियो के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट करना नहीं आता, कोशिश करूंगा, अगर इंसर्ट कर पाया ना मैं, तो मैं उस पर इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छा दिख सकेगा। अब देखिए, ये नक्शे को आप देखिए, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है बांग्लादेश, और ये है भूटान। अब और ये है नेपाल। अब आप भूटान और बांग्लादेश के बीच की इस दूरी को देखने की कोशिश करें, ये लगभग 250 पौने 300 किलोमीटर की है केवल। अब भूटान में किस प्रकार का खेल कर रहा है चीन? नेपाल की इधर से दूरी देखिए, नेपाल और भूटान के बीच में दूरी, ये मैंने पांचजन्य के लिए आर्टिकल लिखा है, ये आपको पांचजन्य में इस हफ्ते मिल जाएगा, उसी में मैंने ये नक्शे भी अंकित किए हैं। तो यदि आप नक्शे ढंग से देखना चाहें ना, तो पांचजन्य को भी रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। अब ये नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश है, और ये हमारा छोटा सा एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्यों को कनेक्ट करता है। अब अगर, जब भूटान ने जो एमओयू साइन कर रहा है, भूटान के छोटा देश है, बहुत पैसे वाला देश नहीं है, तो वहां पर भी चीन खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुस्तान को वहां भी चेक करना है। अब यदि बांग्लादेश भी चीन के साथ अमेरिकी सैंक्शन के चलते जाता है, तो हमको इस क्षेत्र को भी बचाना पड़ेगा कि इधर से कोई चीनी खुराफात नहीं हो। नेपाल से बांग्लादेश की दूरी बहुत कम है, इधर से भी भारत की एरिया निकलता है, तो इसको भी संभालना होगा कि हमारे साथ चीनी खुराफात नहीं हो। तो ये जो अमेरिकी सैंक्शंस है ना, बांग्लादेश जैसे महत्वपूर्ण देश पर, वो मैं कहता हूँ बांग्लादेश भारत का बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि जो आतंकवादी भारत के खिलाफ वहां से काम करना चाहते हैं, उनको वो शरण नहीं देता, उसमें हमको सपोर्ट करता है। और दूसरी भी चीजें, व्यापार को देखें तो व्यापार और सामरिक दृष्टिकोण से आप देखें, तो बांग्लादेश को हम चीन के पास कभी नहीं जाने देना चाहेंगे, और ना ही हम बर्मा को जाने देना चाहेंगे। हालांकि चाइना के ऊपर बर्मीज आर्मी की बहुत डिपेंडेंस है, और वहां पर जो आंग सान सूकी की सरकार गई है, उससे चाइना को ज्यादा लेवरेज मिला है। हालांकि आंग सान सूकी की गवर्नमेंट जो थी, उसके भी चाइना से अच्छे संबंध थे। तो भारत के लिए ये जो स्थिति है ना, एक डिप्लोमेटिक और भू राजनीतिक टाइप रोप वॉक है, जिसमें हमको कौतूहल दिखाना पड़ेगा, कर्तव्य दिखाना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश को, भूटान को, और बर्मा को चीन की गोद में जाने से रोकें। लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस जो है ना, बांग्लादेश जैसे महत्वपूर्ण देश पर सामरिक स्थिति के हिसाब से वो कोई अच्छे नहीं है, और अमेरिका को सोचना चाहिए। और जो मेरे बहुत सारे लोग जो हैं मेरे वीडियोस को अमेरिका में भी देखते हैं, तो जो हिंदुस्तानी लोग हमारे वहां पर हैं, उनको चाहिए कि अपने जो मेंबर ऑफ सेनेट हैं और मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, उनको लिखें कि बांग्लादेश के ऊपर इस तरह से सैंक्शन मत लगाएं, क्योंकि इससे भारत को भू राजनीतिक समस्याएं होती हैं। वैसे भी हमको चाइना चाइना हमारा नेबरहुड है, अमेरिका से बहुत दूर है, तो हमको सबसे ज्यादा चीनी खुराफातों का शिकार होना पड़ता है, अमेरिका को नहीं होना पड़ता। और जब इंडो पैसिफिक की लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ हैं, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप नेचुरल है, क्योंकि दोनों एक ही नेचुरल दुश्मन के खिलाफ है, जिसका नाम है चीन। तो इस तरह से कि जो
सैंक्शंस लगाने की एक्टिविटी बांग्लादेश के खिलाफ करना भू राजनीतिक रूप से गलती है, डिप्लोमेटिक मूर्खता है, और इसको मैं कहता हूं कि ये कूटनीतिक फूहड़पन है। जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ कमेंट्स हो, आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर दूंगा। और पांचजन्य के इस हफ्ते के अंक में आप देखना तो आपको नक्शे भी ढंग से दिख जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं वीडियो के साथ इसको मर्ज नहीं कर पाऊं। तो पांचजन्य में आपको विस्तार से इसके बारे में एक पूरा प्रश्न लिखा है मैंने, बांग्लादेश के सैंक्शंस और बर्मा के सैंक्शंस के ऊपर, और भारत के लिए ये क्यों डिप्लोमेटिकली टाइट रोप वॉक है। इसको पढ़े अवश्य। जय हिंद, जय भारत।